सलाम नमस्ते, मैं हूं एक खुर्रम। सोशल फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट एक एनजीओ है, एक संस्था है जिसने आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है जिसमें कि सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट और एम्पावरमेंट के मुद्दे पर बात हुई है और सामाजिक कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया और तमाम लोगों ने, वक्ताओं ने यहाँ पर ह्यूमन राइट को लेकर आवाज़ उठाई है। तो ये शुरुआत है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। और जो लोग ये देखते हैं कि मेरे पड़ोसी के साथ हमला हो रहा है, मेरे पड़ोसी के साथ जुल्म हो रहा है, तो मुझे क्या जरूरत है, लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए कि कल इस जुल्म के शिकार तुम भी हो, ये जुल्म तुम्हारे साथ भी होगा और वो पड़ोसी तुम्हें देखता रहेगा, कोई तुम्हारे बीच बचाव कराने नहीं आएगा। वो माँ बाप जो बच्चों को पालते हैं, दुख सुख उठाते हैं, गीले में खुद सोती है माँ और सूखे में बच्चों को सुलाती है, और जब उन पर वक्त पड़ता है तो वो बच्चे उनका साथ नहीं देते। आज क्या हो गया है, किसी को मकान मिला, किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी को मकान मिला, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माई। आज ये हो गया और हम ये भूल जाते हैं कि एक दिन हमारा भी ऐसा ही आएगा। एक दादा को ठंड लग रही थी, उसने अपने बेटे से कहा, बेटा मुझे चादर उड़ा दे। तो बेटे ने अपने बेटे से कहा, या वो चादर रखी हुई है वो अपने दादा को उड़ा दे। तो वो पोता गया और उसने उस चादर के 2 टुकड़े करे और आधा टुकड़ा दादा के ऊपर उड़ा दिया। तो बाप ने कहा, मैंने तुझे चादर उड़ाने के लिए कहा था, तूने आधा क्यों उड़ाया? कहना, ये आधा टुकड़ा मैंने इसलिए रखा है चादर का कि जब बुढ़ापे में आप मुझसे कहोगे तो मैं अपने बेटे से कहूंगा, जा ये चादर उड़ा दे। वो कदमों में पड़ गया अपने बाप के। ऐसा होना चाहिए। हमें जुल्म करने वाला और जुल्म देखने वाला बराबर का शरीक है, और ये हर किताबों में आया, कुरान में आया है, बाइबल में आया है, गीता में आया है कि पड़ोसी के साथ अगर जुल्म हो रहा है, किसी के साथ जुल्म हो रहा है जैन साहब, तो आपका तो हिंसावादी है ही नहीं, आपका तो अहिंसावादी है मामला, तो उसको बर्दाश्त करने वाला भी जालिम है। जैन साहब भी आपने जिक्र करा कि सिंधु बॉर्डर पर रोक दिया, ये सरकार है, इसकी मैं तो आज तक किसी की नहीं चली। आपने सुना था 400 पार, मैं उस राजनीति में नहीं जाना चाहता, उसको वो बात पसंद नहीं आई, लेकिन अपने ही लोग धोखा दे गए। आज क्या हो रहा है, आज सबसे बड़ा टारगेट मुसलमानों को लिया जा रहा है। ये समझते हैं कि हम बुज़दिल हैं, हम बोल नहीं रहे, हमें तो वो यादें आ जाती हैं जो हमारे बाप दादाओं ने इस हिंदुस्तान के लिए अपने खून की बूंद को निछावर कर दिया था, इसलिए हम चुप रहते हैं। आज वक्फ प्रॉपर्टी का मामला आपके सामने है। आज इस गांव के अंदर रानी झांसी जी ने ठीक है हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी, लेकिन वो जगह जहाँ इबादत होती है वहां तुम उसको लगाकर क्या पैदा करना चाहते हो, क्या ईट से ईट बजाना चाहते हो? आज कोई अगर पर्दे में रहती है तो उसके नकाब को उतारने के चक्कर में रहते हो, बुर्का हटाने के चक्कर में रहते हो। आज कोई बच्चा अभी लेटेस्ट चल रहा है, मैं आपको बताऊं, आज भी मैंने तो मेरी वो कवरेज नहीं है। आज यहाँ पर मंडावली के अंदर एक हमारा काउंसलर है सरफिरा, वो स्कूल के ऊपर खड़ा हो जाता है और जो कोई मुसलमान बच्चा स्टूडेंट नजर आता है उसको मारता है, पीटता है और उसको कहता है कि लड़के छेड़ने आए हैं। आज वो हर दुकानदार से नाम पूछ रहा है, हर मुसलमान से कहता है कि अपनी दुकान के ऊपर नाम लिखो। एक मॉडर्न बेकरी के नाम से है मुसलमान की दुकान, उसको कहता है कि अपना नाम इस पर लिखो। ये क्या देना चाहते हैं? क्या ह्यूमन राइट्स का ये बाइकॉट नहीं है? क्या उसके साथ जुर्म नहीं है? अरे जब तुमने, तुम्हारे यूपी के अंदर बैठे हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दुकानदार, फलदार जो फल बेचते हैं, रेहड़ी वाले, वो अपना नाम लिखें
तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना किया। साथ आज मैं उन जालिमों से कहना चाहता हूं कि अगर जालिमों बुलडोजर तुम्हारे हैं, जालिमों बुलडोजर तुम्हारे हैं, तो खुदा भगवान भी तो हमारा है। अगर बुलडोजर तुम्हारे हैं तो सीना भी तो हमारा है। हमने अंग्रेजों को भगाया था और अब नंबर तुम्हारा है, अब नंबर तुम्हारा है। बात करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो सर, जैसे कि अभी सर ने कहा, मैं आज इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। पिछली बार भरोसा नहीं थी, इस बार हो। तो सर ने बिल्कुल सही कहा है कि हाँ ठीक है, एक गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, बट सर मैं उस तरफ ना जा करके बस मैं अपनी दो लाइनें, कुछ चंद बातें कहना चाहूंगी कि सर जब ये सब बातें आती है ह्यूमन राइट्स की या सोशल जस्टिस की, तो कहा जाता है हमेशा कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो क्यों ना हम ये कोशिश अपने घर से भी करें, जैसा कि सर सोशल वर्क करते हैं, अपने समाज से एक शुरुआत करें। हमें कोशिश करें अपने घर के अंदर तो कम से कम हम सबको ये राइट्स दे पाए, किसी का राइट्स का हनन ना हो। हमारे घर में सब ठीक है, तो हम अपनी सोसाइटी में देखें कि किसी के साथ कोई जुल्म ना हो। तो अगर हम इतना भी कर पाए, किसी एक इंसान को भी हम अगर न्याय दिला पाए, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत एक अच्छा कदम है। अगर हम सभी ऐसा सोचेंगे, हम सभी किसी एक इंसान को न्याय दिलाएंगे, तो शायद हम बहुत मदद कर पाएंगे इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की। जैसा कि आप सब जानते होंगे, रेमंड्स ग्रुप के मालिक बिरला फैमिली काफी चर्चाओं में रही है पीछे। उनके जो मालिक थे, उनको उनके बेटे ने ही उन्होंने अपनी लाइफ में ही सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी। बेटे ने वो कलयुग का बेटा था, सब कुछ अपने नाम लेकर अपने पिताजी को दरबदर कर दिया। वो सड़कों पर रह रहे, किराए के फ्लैट में रह रहे, करोड़ों के मालिक होकर। उन्हीं की फैमिली की एक लेडी अपने फ्लैट में उनकी जब डेड बॉडी मिली है तो वो सड़ चुकी थी। तो ये बहुत ही डिस्टर्ब करने वाली बातें होती है, लेकिन मेरा मन है वो इन सब बातों को सुनकर ये सोचता है कि उनकी ये कंडीशन हुई, मैं मानती हूँ उनके खुद के बच्चों की बहुत बड़ी गलती है, लेकिन जब वो इतने सक्षम थे, उनके पास कभी एक टाइम में इतना पैसा था, तो क्या उन्होंने अपने समाज के लिए कुछ किया? उन्होंने क्यों नहीं अपने 10, 15, 20 गरीब बच्चों को अपने साथ रखा, उनको पढ़ाया, उनको शिक्षित करा, उनको पाला पोसा? अगर ऐसा करते तो हो सकता है उनके लास्ट वक्त में कोई ना कोई तो उनके साथ होता। देखिए, मैं तो इस सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यही कहूँगा, क्या हुआ अहले चमन आज बताएं तुमको, इन्होंने बदली हैं ज़माने की हवाएं कैसे। 2014 से इनका प्रोग्राम चल रहा है, लोगों की सेवा करना, लोगों की खिदमत करना। और आज खुशी की बात तो ये है कि हम 2 अक्टूबर गांधी जयंती भी और अपने लाल बहादुर शास्त्री साहब की भी जयंती मना रहे हैं। और ऐसे मौके पर लोगों में जागरूकता लाना, लोगों के कर्तव्य क्या है, लोगों के जो राइट्स हैं वो क्या हैं, गवर्नमेंट से कैसे लेने हैं, गवर्नमेंट को क्या समझाना है, और इंसाफ की बात बोलने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, उसके लिए मैं शाहिद भाई को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं, और मीडिया को भी, क्योंकि जब ये आपके चैनलों से लोगों के बीच में प्रोग्राम जाएगा, जो लोग एहसास कमतरी में रह रहे हैं कि यार हम क्यों आवाज़ उठाएं, हम क्यों बोलें हैं, कोई हमारे साथ लड़ाई झगड़ा ना करे, गवर्नमेंट हमसे ना टकराए, आज टपके का डर हर एक को है। लेकिन जब आपके चैनल से आएगा तो लोगों में एक जागरूकता पैदा होगी कि हमें किस तरह से आगे बढ़कर आवाज़ उठानी है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, बहुत बढ़िया फैसला आया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो फैसला देने का अधिकार है हमको है, और अगर इसका किसी ने हनन किया, इसका किसी ने उल्लंघन किया, कंडेम लगेगा उसके खिलाफ, और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इससे हिंदुस्तानियों को बहुत बड़ी राहत। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल से, मान लीजिए मेरा परिवार है, अगर मैं गुनहगार हूँ, मैंने कोई जुल्म करा है, तो सजा मुझे मिलनी चाहिए। मेरे छोटे भाई का क्या कसूर है, मेरे बच्चों का क्या कसूर है, मेरी माँ का क्या कसूर है, भाइयों का, बाप का क्या कसूर है, उनके भी सर का तुमने साया छीन लिया। क्यों? मकान क्यों तोड़ रहे हो? मकान मेरा तोड़ो, अगर मैंने गलती की है तो मेरा मकान तोड़िए। ये कहाँ का इंसाफ है? ये मेरी पैदाइश वहीं कसाबपुरे की है, पढ़ाई स्कूल की है, शफीक मेमोरियल। मैंने तो अपने बचपन से देखता आ रहा हूँ, ये मुगलों के भी दौर से पहले की शाही ईदगाह है, शाही बादशाही कुआं है वहाँ पर,
जब वहाँ पर ईदगाह में नमाज होती है और बाहर तक मैदान में लोग होते हैं, तो वहाँ पर लाकर स्टैचू क्यों लगाया जा रहा है, क्यों हालात बिगाड़े जा रहे हैं पुरानी दिल्ली के। ये है कि कहीं ना कहीं मुसलमान बोले, अच्छी बात नहीं है, कहीं ना कहीं ये लड़ें झगड़ें वो करें। जो चीज़ें मैं आपके घर के बाहर लगा दूँ ला के, क्या रहेगा। जो आदमी मतलब इबादत गाह है, हम बिरला मंदिर भी हमारा है, ईदगाह भी हमारी है और इबादत गाहें भी हमारी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत फैसला है। इसमें ना हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, ना हमारे होम मिनिस्टर बोल रहे हैं, ना हमारे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल रहे हैं, ना हमारी सरकार बोल रही है। मैं साफ कहना चाहता हूँ, आज 2 अक्टूबर का दिन है, आज हमारे महात्मा गांधी की जयंती, लाल बहादुर शास्त्री साहब की जयंती है। आज हम इस मौके पर यही प्रण लें कि जिस तरह शाहिद भाई इनकी टीम ने सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स के बैनर तले काम कर रहे हैं कि लोगों को जागरूकता ला रहे हैं, इस पर भी हम, जैसे हमारी बहन ने कहा कि हम अगर 1-2 लोगों की भलाई करें, तो अगर हम सारे मिलकर 1-1, 2-2 लोगों की भलाई करें, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम हो जाएगा। भाई आज 2 अक्टूबर के दिन इतना अच्छा कन्वेंशन ह्यूमन राइट्स पर, जिसकी आज ज़रूरत है, ह्यूमन राइट्स, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट, तीनों चीज़ एक ही साथ मिली हुई है। और इस पर एक अच्छा कन्वेंशन हुआ। जो आज का माहौल है देश का, उसमें ह्यूमन राइट्स का ही हनन हो रहा है, और जिन सरकारों की जिम्मेदारी है ह्यूमन राइट्स को बचाने की, वही उसे रोंद रही हैं, कुचल रही हैं। तो आज अच्छा कन्वेंशन हुआ, लोगों ने उन सरकारों को सचेत करने की बात करी, सरकारों को जगाने की बात करी। उनकी जिम्मेदारी बनती है, उन्हें ह्यूमन राइट्स की रक्षा करनी चाहिए।